Hello everyone. Today our topic for discussion is Indigo Revolt or Bellew Revolution of 1859. 1859. So, my dear students, as we know that Britishers they start their rule from Bengal. Bengal से उन्होंने अपना rule start किया Britishers ने, and we see that after the establishment of British rule in India, we see that they started the commercialization of agriculture. British ने क्या किया? Commercialization of agriculture start किया यहाँ पे, and they established commercial cultivation, and we see that the cultivation of the indigo. पहले अगर देखेंगे बंगाल से ही cultivation of indigo कहाँ से start हुआ? Cultivation of indigo बंगाल में कहाँ से start होता है? Indigo cultivation जो start in Bengal, in याद रखना बंगाल में indigo cultivation start होता है 1777 में। अगर हम देखेंगे इंडिगो कल्टीवेशन कहां से स्टार्ट हुआ, कहां पे स्टार्ट हुआ? बंगाल में। इंडिगो याद रखना, इंडिगो कमर्शियल प्लांट, इंडिगो है कमर्शियल प्लांट यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग डाई, नेचुरल डाई फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कहां से आती है? इंडिगो से। दिस इंडिगो वी सी दैट इंडिगो इज आल्सो नोन एज ब्लू गोल्ड। इसे क्या कहते हैं? ब्लू गोल्ड, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में चल रहा था। सो जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री वी सी दैट रिवोल्यूशनाइज्ड, जब इंडिया से क्या गया वहां? इंडिगो, ठीक है ना। जब इंडिगो गया, बिकॉज इंडिगो किस लिए यूज किया जा रहा था? फॉर डाइंग पर्पस, डाई फॉर क्लोथ्स, फॉर कॉटन yarn, इट वाज अ नेचुरल डाई, ठीक है ना। इंडिगो वी सी दैट दिस इंडिगो इट वाज हाईली डिमांडेड एट दैट टाइम इन यूरोपियन मार्केट्स एंड वर्ल्ड वाइड एज वेल। दुनिया भर में इंडिगो की डिमांड थी उस टाइम, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में आया था। इंग्लैंड पहले, उसके बाद अदर कंट्रीज जो भी यूरोप की थी, वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। सो वी सी दैट जो इंडिगो था, इंडिगो की डिमांड बढ़ रही थी दिन ब दिन वर्ल्ड वाइड। सो एंड वी सी दैट इंडिया में स्टार्ट कब हुआ इंडिगो कल्टीवेशन? 1777, ठीक है ना। एंड वी सी दैट देयर वाज टू टाइप्स ऑफ, याद रखना, टू सिस्टम्स ऑफ कल्टीवेशन यहाँ चल रहे थे उस टाइम इंडिगो के। टू सिस्टम्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो बंगाल में, टू सिस्टम्स। एक तो था निज सिस्टम, निज कल्टीवेशन, याद रखना, निज कल्टीवेशन, राइती सिस्टम, याद रखना, राइती सिस्टम। सो two systems of indigo cultivation was started in Bengal at that time. One was niche cultivation. Under this niche cultivation, we see that the European planters they directly control it. उन्हें directly control land पे किया and it started into production of indigo, ठीक है ना। किसके अंदर? Under niche cultivation, European planters they directly started indigo cultivation on land. उन्होंने जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उन्होंने जॉब छोड़ दिया, दे लेफ्ट द जॉब ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और बिजी काम में रहे। किस में रहे? कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, क्योंकि इंडिगो की डिमांड ज्यादा बढ़ रही थी एंड वी सी दैट ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था इंडिगो कल्टीवेशन से। सो उन्होंने क्या? दे लेफ्ट द जॉब ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का मनी, जो भी ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्होंने जॉब ही छोड़ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। दे वर बिजी, वो बिजी थे किसमें? कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। सो निज कल्टीवेशन क्या था? जब हम देखेंगे यूरोपियन प्लांटर्स जो थे उन्हें डायरेक्ट कंट्रोल लेवल पे किया, उसको कहते हैं निज कल्टीवेशन। एंड राइट सिस्टम क्या है फिर? we see under right system the peasants or rights, or we can say that peasants rights, or we can say that the cultivators they were forced to grow indigo. उनको क्या किया गया? फोर्स, ठीक है ना। सो this system was an exploitative system. British started to say that exploiting, they started suppression. उन्होंने क्या किया? रिजल्ट क्या था? प्रॉब्लम ब्रिटिश ऑपरेशन एक्सप्लॉइटेशन उन्होंने स्टार्ट किया। ब्रिटिशर्स द प्लांटर्स दे स्टार्टेड ऑपरेशन, वी कैन से दैट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीजेंट्स ऑफ द बंगाल किया ना। क्यों? वो फोर्स कर रहे थे पीजेंट को टू ग्रो इंडिगो। सो फाइनली क्या हुआ? इन 1859 हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन बंगाल। एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है ना। बंगाल में कहाँ? गोविंदपुर विलेज, नादिया डिस्ट्रिक्ट। सो क्या हुआ? वी सी दैट जो भी पीजेंट्स फार्मर्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया। किनके खिलाफ? प्लांटर्स, किनके? इंडिगो प्लांटर्स जो थे ना, उनके खिलाफ रिवोल्ट होता है 1859 में। जो इंडियन पीजेंट्स, इंडियन फार्मर्स है, बंगाल के फार्मर्स है, उन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट किनके खिलाफ? वी सी दैट इंडिगो प्लांटर्स, यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है ना। बिकॉज दीज यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स दे फोर्स्ड, उनको फोर्स करे थे पीजेंट्स टू ग्रो
इंडिगो इन देयर फील्ड्स, ठीक है ना, इन देयर फील्ड्स। सो यहीं से फिर होता है एक रिवोल्ट, एक आगाज, एक विद्रोह की शुरुआत। दिस विद्रोह इज फेमस, इज आल्सो नोन एज बिल्यू रिबेलियन। क्या कहते हैं इसे? बिल्यू रिबेलियन, ठीक है ना। नाउ so for this revolt, this Indigo revolt is concerned, Indigo revolt, it was started, कहां से स्टार्ट होता है? बंगाल में। कहां से? गोविंदपुर विलेज, याद रखना, बंगाल गोविंदपुर विलेज। इंडिगो रिवोल्ट स्टार्ट टुक प्लेस फर्स्ट इन, कहां से? गोविंदपुर विलेज, नादिया डिस्ट्रिक्ट, बंगाल में एक रिवोल्ट होता है, इंडिगो रिवोल्ट स्टार्ट होता है, टुक प्लेस इन बंगाल। कहां पे स्टार्ट होता है? पहले गोविंदपुर डिस्ट्रिक्ट, गोविंदपुर विलेज, नादिया डिस्ट्रिक्ट, बंगाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है ना। एंड वी सी दैट अंडर द लीडरशिप ऑफ, लीडर्स कौन थे? अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्वास ब्रदर्स, याद रखना, बिस्वास ब्रदर्स। एक तो था विष्णुचरण बिस्वास, दिगंबर बिस्वास। So we see that a revolt, the farmers, the peasants of Nadia district, the farmers and peasants of the Nadia district, Govindpur village, they started revolt against British, or we can say that European indigo planters, and this revolt was known as Indigo revolt, ठीक है ना। And we see that many artists, उन्होंने आर्टिस्ट जो है ना, दे उन्हें पोर्ट्रेट किया, किसको? इंडिगो रिवोल्ट को, थ्रू आर्ट, एंड आल्सो वी सी दैट दिस इंडिगो रिवोल्ट, इट वाज विविडली पोर्ट्रेटेड। पहले किसने स्टार्ट किया? विष्णुचरण बिस्वास, दिगंबर बिस्वास, एंड वी सी दैट कादिर मौला पबना, दीज ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। कादिर मौला, रफीक मंडल ऑफ माइदा, याद रखना, रफीक मंडल ऑफ माइदा, ये क्या थे? माइदा, रफीक मंडल ऑफ माइदा, कादिर मौला ऑफ पबना, द फेमस लीडर्स ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट। इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड, पहले स्टार्ट कहां होता है? गोविंदपुर विलेज, नादिया डिस्ट्रिक्ट, एंड लेटर सून द मोमेंट सेपरेट all indigo districts of Bengal, ठीक है ना। So we see that the Indigo revolt, it was a result of the oppression and exploitation, याद रखना, Indigo revolt was a result of oppression and exploitation of the peasants of Bengal by indigo planters, क्योंकि indigo planters क्या वो exploit कर रहे थे किनको? peasants को। and this was vividly portrayed by दीनबंधु मित्रा का famous play है, जिसमें अगर हम देखेंगे this event, it was portrayed in Dinabandhu's play Neel Darpan, famous play Neel Darpan. It is based, Neel Darpan किस पे based है? Based on Indigo revolt, ठीक है ना। Neel Darpan, the Indigo revolt was vividly portrayed, famous play of दीनबंधु मित्रा का फेमस प्ले है। We see that this Indigo revolt was vividly portrayed in the famous play of दीनबंधु मित्रा। तो दीनबंधु मित्रा का फेमस प्ले, दीनबंधु मित्रा फेमस प्ले नील दर्पण, याद रखना, नील दर्पण,
is based, Neil Darpan play is based on Indigo Revolt. Indigo Revolt, and we see that this Neil Darpan play was enacted. कब enact हुआ? It was enacted in 1869 में enact हुआ ये play, ठीक है ना? So now the reasons, reason क्या था? The reason is for revolt, for Billu rebellion. The reason for Billu rebellion, ठीक है ना? So we see that reason for revolt, important landmark historical event, this Indigo revolt historical event है, याद रखना, important. So reason, we see that the British, जो भी planters थे, British planters, they behaved like feudal lords in their states, in their states. Reasons for, reason क्या था? First, British planters behaved like feudal lords in their states, याद रखना. Second one, they used ruthless and arbitrary methods. They used ruthless and arbitrary or exorbitant methods. Ruthless and arbitrary methods to force peasants to grow, to force peasants to grow indigo. याद रखना, to grow indigo. जिस peasant था, जो cultivator था, जो farmer था, उसको मतलब क्या किया जाता था? Force to grow indigo, We see that the cultivators, the peasants, they were forced to grow indigo in place of food crops, to grow indigo in place of food crops, in place of याद रखना, they were forced to grow indigo in place of food crops. So we see that they were using force. Why they were forced? Why we see that the British planters, they forced the peasant to grow indigo? Because indigo was highly demanded in European, not only in European markets, but worldwide at that time. We see that because of industrial revolution, ठीक है ना? इंडिया से कॉटन भी जा रहा था इंग्लैंड, यूरोपियन मार्केट में, इंडिगो भी जा रहा था यहीं से, ठीक है ना? रॉ मटेरियल. सो इंडिया क्या कर रहा था? सर्व एज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है ना? रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट ऑफ मशीन मेड गुड्स, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू इंग्लैंड, टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ठीक है ना? सो वी सी दैट इंडिया क्या था उस टाइम? जस्ट सर्व एज अ कॉलोनी, ठीक है ना? कॉलोनी ऑफ, इनकी कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की. क्लियर? ब्रिटिशर्स दे एक्सप्लॉइटेड, उन्होंने क्या डिस्ट्रैक्ट, उन्होंने जो यहाँ का ट्रेडिशनल फैब्रिक था उसको डिस्ट्रैक्ट किया उन्होंने. किसने? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है ना? सो सेकंड क्या है? द peasants illegally kidnapped and confined. Peasants illegally confined and kidnapped. याद रखना, वो किडनैप किए जाते थे ना, जो इनकार करते थे इंडिगो ग्रो करने से. they were kidnapped. If the peasants were opposed, अगर वो अपोज हो जाते थे, then their cattle were lifted. उनकी their cattle were lifted. याद रखना. If the peasant opposed, then their cattle were lifted. Children, women, they were beaten. उनको बीट किया जाता था ना. Their children, they were forced, because forceful methods, fraudulent contracts, contract किए जाते थे, fraudulent contracts, forceful methods, ठीक है ना? So we can say that if the peasant, they were opposed, then their cattle were lifted, women and children were attacked. If the peasants opposed, then their cattle were lifted, children and women were attacked.
अटैक किया जाता था। अगर वो अपोज करते इंडिगो ग्रो करने से, उनके कैटल भी साथ ले जाते थे। क्लियर? एंड आल्सो वुमेन चिल्ड्रन, उनको क्या करते थे? अटैक किया जाता था उन पे। एंड आल्सो द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। क्रॉप्स को किया जाता था डिस्ट्रॉय। क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना? वी सी दैट द सिग्निफिकेंस। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ British rule. History of British rule in India. Important significance of the event. First time we see that the peasants show tremendous courage. Peasants show, so far the significance of the Indigo Revolt is concerned, we see that the peasants, they show tremendous courage, cooperation and discipline, organization against the common enemy, British. And second important was there was a complete Hindu-Muslim unity. Yaad rakhna. Significance, important significance of Indigo. Complete Hindu-Muslim unity. Hindu-Muslim unity, याद रखना. Hindu as well as the Muslims, though both, we see that shoulder to shoulder they fought against common enemy, that is Britishers के खिलाफ उन्होंने लड़ा. किसमें? इंडिगो रिवोल्ट में. Both Hindus and Muslims participated. They show zeal. उन्होंने show the brotherhood, common brotherhood. We see that concept of common brotherhood, harmony, ठीक है ना? We see that Hindu-Muslim unity. Hindus and Muslims, they fought against a common enemy. किनके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है ना? So we see that important significance event की क्या है? There was a complete Hindu-Muslim unity, ठीक है ना? And finally we see that the British government, फिर क्या हुआ? The British government, they appointed Indigo Commission. इंडिगो कमीशन अपॉइंट किया किसने? ब्रिटिशर्स ने. इन 1859 में. वी सी दैट 1860 में उन्होंने इंडिगो कमीशन अपॉइंट किया ब्रिटिशर टू इनकवर. किस पर्पज? इनकवर इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन. टू इनकवर इनटू द कंडीशंस ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन. So finally क्या हुआ? We see that based on their recommendation, the government issued notification. जब इसने रिपोर्ट दिया अपना इंडिगो कमीशन ने, तो गवर्नमेंट ने इशू नोटिफिकेशन किए. कब इशू किया नोटिफिकेशन? issued in 1860 में, ठीक है ना? And this जो भी planters थे, यूरोपियन planters थे, they were asked not to force. Rights could not be compelled. Notification क्या था? That the rights could not be compelled to grow indigo. याद रखना. That the rights could not be compelled to grow indigo. So we see that इंडिगो कमीशन अपॉइंट हुआ कब? 1860 में. एंड फिर नोटिफिकेशन इशू की इंडिगो कमीशन ने ऑन दिस रिकमेंडेशन. गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उन्होंने क्या ऑर्डर निकाला? दैट द राइट्स कुड नॉट बी कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो. दे आर नॉट, राइट्स को आप फोर्स नहीं कर सकते हो इंडिगो ग्रो करने के लिए, ठीक है ना? सो उसके बाद क्या हुआ? फाइनली द इंडिगो प्लांटर्स, जो भी इंडिगो प्लांटर्स, ब्रिटिश प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स थे ना, उन्होंने क्लोज किया अपनी फैक्ट्रीज. कहां पे? बंगाल में. एंड दे माइग्रेटेड अदर एरियाज. फिर वो अदर एरियाज में गए कल्टीवेशन के लिए, ठीक है ना? सो फाइनली वी सी दैट दिस प्लांटर्स ऑलरेडी दे क्लोज किया. क्या किया? दे क्लोज डाउन फैक्ट्रीज, इंडिगो फैक्ट्रीज को क्लोज किया. एंड वी सी दैट फाइनली 1860 में क्या हुआ? इंडिगो कल्टीवेशन, it was completely wiped out of Bengal. 1860 में क्या हुआ? completely wiped out इंडिगो कल्टीवेशन एंड हुआ, ठीक है ना? क्लियर? सो आज हमने डिस्कस किया इंडिगो. दिस वाज ऑल अबाउट इंडिगो रिवोल्ट और रेबेलियन, ठीक है ना? याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है? कहां से स्टार्ट होता है? गोविंदपुर विलेज, नादिया डिस्ट्रिक्ट,
ठीक है ना। राजा डिस्ट्रिक्ट दिस बंगाल, वी सी दैट जो पीजेंट्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया, जो फार्मर्स थे इंडिया के पीजेंट्स फार्मर्स, दे स्टार्ट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश प्लांटर्स, अगेंस्ट यूरोपियन प्लांटर्स के खिलाफ, बिकॉज दीज यूरोपियन प्लांटर्स दे फोर्स देम टू ग्रो इंडिगो, ठीक है ना, क्लियर। सो वी सी दैट अंडर द लीडरशिप ऑफ बिस्वास ब्रदर्स, Vishnu Charan Biswas, Digambar Biswas, and also we see that also many other important personalities joined the movement, like we see that Kadir Maula, Rafiq Mandal, Kadir Maula, Pabna, Rafiq Mandal of Mahdiya, ठीक है ना। And with the passage of time अगर हम बात करेंगे, the movement separate into other individual districts of the Bengal, Eastern India, Eastern Bengal में, ठीक है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। सो वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना।